हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा वक्त आता है जहां हमें फ़ैसले लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हम सही गलत का फ़ैसला नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, और हम गलत एक्शन ले लेते हैं जिसका रिजल्ट ही बहुत ही बुरा होता है और हमें बाद में रिग्रेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ दो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये दो चीज़ों को फिक्स नहीं कर पाते। और अगर आपने सिर्फ ये दो चीज़ें फिक्स कर ली तो चाहे जितना भी बुरी कंडीशन हो या बुरा वक्त हो, आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, आप सही फ़ैसला ले ही पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दो चीज़ें भी बताऊंगा और इसे फिक्स कैसे करें, इस पर मास्टर कैसे करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है पेशेंस। देखो, जब हम कोई ऐसी कंडीशन में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कोई भी सीरियस कंडीशन में होते हैं जहाँ फ़ैसला लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, सही फ़ैसला लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आपका सर्वर है वो डाउन चला जाता है, आपका इंसानी दिमाग फ्रीज़ हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और गुस्सा हो जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो, और कंफ्यूज होने के बाद आप गलत फ़ैसला ले लेते हो जिसका रिज़ल्ट बहुत ही बदतर होता है, बहुत ही बकवास रिज़ल्ट होता है, जिसके वजह से आपको उसके बाद बहुत ही रिग्रेट होता है। बाद में आप सोचते हो कि शायद मैंने गलत फ़ैसला लिया, मुझे इससे अच्छा फ़ैसला लेना चाहिए था, मैं इससे अच्छा सोच पाता था। पर उस कंडीशन में जो आपका दिमाग है वो काम करना ही बंद कर देता है। ये इसलिए होता है कि आप में पेशेंस की कमी है, आपने पेशेंस को कभी मास्टर किया ही नहीं, आपने सीरियस कंडीशन में पेशेंस कैसे रहा जाए ये कभी सीखा ही नहीं। अगर आपने पेशेंस को मास्टर किया होता तो चाहे जितनी भी सीरियस कंडीशन हो या बुरी कंडीशन हो, फिर भी आपका दिमाग शांत रहकर सोचने की कोशिश करता, आपका दिमाग कंफ्यूज ना होता। और हमेशा एक बात याद रखना, अगर प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन भी होता ही है, अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता ही है। भले ही वो बढ़िया फ़ैसला ना हो, पर उस फैसले से तो बेहतर ही होता जो आप बिना सोचे लेते। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंस को मास्टर कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट है डिटैच फ्रॉम द स्क्रीन टाइम। अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम कर दो, 1 से 2 घंटा कर दो। दूसरा है कि अपनी लाइफ में एक गुड हैबिट को ऐड करो, ठंडी आदतें बनाओ। अब ठंडी आदतों से मेरा मतलब है रीडिंग करना, राइटिंग करना, ये सब चीज़ों को हम ठंडी आदतें कहते हैं। दूसरी आदत भी जो ठंडी आदतों में आती है ड्राइंग। ये 3 चीज़ भी आप कर सकते हो, और ये अगर आपको नहीं करनी तो आप मेडिटेट भी कर सकते हो। इन सब चीज़ों से आप अपने पेशेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतें बनाओ, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपकी सोच चेंज होगी, और धीरे धीरे आपका पेशेंस भी इम्प्रूव हो ही जाएगा। दूसरी चीज़ है एंगर। अब एंगर को भी आपको फिक्स करने की बहुत ही ज़रूरत है। देखो, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना जो सब कुछ बर्बाद कर देता है, दोस्ती ख़त्म कर देता है, रिश्ते ख़त्म कर देता है, सामने वाले की जान ले लेता है, खुद की जान भी ले लेता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है। और गुस्से के बाद हमें जो अफसोस होता है वो तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। गुस्से के बाद जो सबसे बैड फीलिंग होती है, गुस्से के बाद का रिग्रेट। और पेशेंस में जैसे आपका सर्वर चला जाता है, वैसे गुस्से में भी यही होता है। जब आप गुस्सा होते हो तब भी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है, आप कुछ भी सोच नहीं पाते, आप कुछ भी कर नहीं पाते। आप किसी क्लोजेस्ट से बात कर रहे हो गुस्से में तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आप अपने आप ही बोलते जाओगे, और बाद में जब आपका गुस्सा शांत होगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या कर दिया, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, आपने सामने वाले को कितना हर्ट कर दिया। इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, पर मैं अगर आप किसी अपने क्लोजेस्ट से बात कर रहे हो और वो आपको गुस्सा दिला रहा है और आप उसे कुछ कहना नहीं चाहते, आप सच में उसे हर्ट नहीं करना चाहते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप उस जगह को छोड़ दो। जब आपका गुस्सा शांत हो तो आप आके उससे बात कर लो। गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन मत लेना, ना किसी से बात करना, क्योंकि गुस्से में की गई बात हमेशा बुरी ही होगी और ये बुरे फैसले ही लाएगी, ये बुरी संभावना ही लाएगी। गुस्से में अपने रिलेटिव से बात करना अवॉइड करो। देखो, गुस्सा और पेशेंस ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे आप पेशेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें करते हो, ये इसमें भी कर सकते हो। डिटैच फ्रॉम द स्क्रीन टाइम, कोल्ड हैबिट को ऐड करना, मेडिटेट करना, ब्रीथिंग करना, ये सब चीज़ें कर सकते हो। देखो, हर इंसान को गुस्सा तो आता ही है, और ये गुस्सा एक इमोशन है, ये एक्शन नहीं है, ये एक भावना है। तो हर किसी को गुस्सा आता ही है, पर कुछ लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो गुस्से वाली बन जाती है। उन्हें छोटी छोटी बातों में बहुत ही गुस्सा आने लगता है, उन्हें अपने गुस्से में काबू ही नहीं रहता। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो मैंने पेशेंस में बताया था वही चीज़ें फिक्स करो, अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ो, अच्छी आदतों को ऐड करो। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप अपने आप में बदलाव देखोगे, धीरे धीरे ही सही, पर आप चेंज्ड पर्सन बन जाओगे। और जिस दिन आपने गुस्से पे और पेशेंस पे काबू कर लिया, उस वक्त आप बड़े से बड़े फैसले ले पाओगे,
बद्दी से बद्दी कंडीशन में भी आप सर्वाइव कर पाओगे और दूसरों को राह भी दिखा पाओगे। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।